कल्पना कीजिए वास्तव में कितना मनोरम दृश्य है। आज हर हाथों में तिरंगा है, घर घर तिरंगा है, सड़कों पर बाइक की जुलूस है, तिरंगा तिरंगों की यात्रा चल रही है। हर तरफ तिरंगा तिरंगा तिरंगा। पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि हम आजाद भारत में हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम आजाद हैं? उन हाथों ने भी तिरंगा पकड़ा हुआ है जिनके कलम तक उठते नहीं बिना रिश्वत। उन हाथों ने भी थाम लिया है तिरंगा। उनको भी है एहसास कि वो स्वतंत्र हैं, जिनकी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होती। वो पुलिस के हाथों में भी तिरंगा है जो बिना अपराध भी अंदर भेज देता है और अपराध होने पर भी मौन साध लेता है। उन अधिकारियों के हाथों में भी तिरंगा है जिनकी संवेदना आज मृत प्राय सी हो गई है। उन नेताओं के हाथ में तो आवश्यक रूप से तिरंगा है जिन्हें तिरंगा की सार्थकता केवल इतनी लगती है कि आज राष्ट्रवाद की भावना प्रखर और मुखर हो रही है। भावनाएं जरूरी नहीं है कि प्रखर और मुखर हों, भावनाएं आवश्यक है कि जागृत हों। यह अति आवश्यक है कि यह एहसास हम आपको बना रहे कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी आजादियों पर कोई अंकुश ना रहे। हम इतने स्वतंत्र हैं कि आज राशन की दुकानों पर राशन लेने के साथ 20 रुपए में तिरंगा खरीदना पड़ रहा है। सवाल ये नहीं है, तिरंगे की तो कोई कीमत नहीं हो सकती है, आजादी की कोई कीमत नहीं हो सकती है। जिस आजादी के लिए महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, जिस आजादी की भेंट चढ़ गए भगत राजगुरु और सुखदेव, उस तिरंगे के लिए 20 रुपए खर्च करना कहीं कोई परेशानी का कारण नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि यह भाव हमारे अंदर से उठना चाहिए। स्कूलों में कंपलसरी कर देना कि तिरंगा तुमको लेना ही है, रेलवे में कंपलसरी कर देना कि नहीं भी लोगे तो तुम्हारा 38 रुपए सैलरी से कट नहीं है, बात उसकी नहीं है। सवाल यह है कि इस तिरंगे को बाध्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सोच ये नहीं है, ये बहुत अच्छी पहल है। अमृत आजादी के बाद आज 75वें दिवस में आजादी के अमृत वर्ष के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है, वाकई गौरव की बात है कि जी सरकार ने ऐसी पहल ना की पहले। ये बल्कि चिंताजनक बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारा यहाँ इस वीडियो से तात्पर्य कुछ और है। ये भावना हमारे अंदर से जागृत क्यों नहीं हो पा रही है कि हम स्वतंत्र हैं? ये भावना उन महिलाओं के अंदर क्यों नहीं जागृत हो पा रही कि वो सड़कों पर स्वतंत्र होकर निकल सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं और रास्ते पर बिना किसी भय से भय मुक्त होकर सफर कर सकती हैं। वो इतने स्वतंत्र क्यों नहीं है कि वो अकेले कहीं ट्रेन में बस में बिना किसी छेड़छाड़ शोषण सफर कर पाए, बिना छेड़छाड़ बिना शोषण सफर कर पाए। एक आम आदमी आम सा बना हुआ है, आम आदमी आम सा बना हुआ है। उस आम की कहानी यही है कि बचपन में जब वो टिकोला होता है तो पत्थर मारकर उसे झाड़ झाड़ कर तोड़कर चटनी बना दिया जाता है, और जब वो युवा होता है, जवान होता है एक आम आदमी, तो आम जब जवान होता है तो सिस्टम उसे चीर फाड़ कर उसका अचार बना देती है, और जब आम पकता है तो सिस्टम उसे चूस डालती है। सामान्य व्यक्ति के साथ यही हो रहा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस डॉक्टर के हाथ में भी आज तिरंगा है, जिसका सीजर उठता तब है जब उसके तमाम फीस जमा हो जाए, आवश्यकताओं से ज्यादा जमा हो जाए, तब वो ओटी में घुसता है। वो भी आज तिरंगा लेकर स्वतंत्र होने का ऐलान करता है। आप स्वतंत्र हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वतंत्रता का मूल अवधारणा है उसकी प्राप्ति जब तक जन जन को नहीं होती। तिरंगे का भाव हमारे अंदर से निकलना चाहिए, तिरंगे का भाव हर एक हिंदुस्तानी के अंदर से स्वतः फूटना चाहिए। अब जब कोई भाव वास्तविक रूप से फूटता है तब तो तिरंगा मानस पटल में, हृदय स्थली में बैठ जाता है। आज हम बाध्यताओं से बंधे हुए हैं,
सत्ता सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना पड़ रहा है कि आप एसएसबी के जवान हैं तो आपको रैली निकालनी है, आप अधिकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि लोग तिरंगा फहरा रहे हैं कि नहीं फहरा रहे हैं घरों पर। आप सत्ता से, संगठन से, सरकार से, राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो आपको बाध्य किया जा रहा है और आप लोगों को बाध्य कर रहे हैं तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। निश्चित रूप से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, और ये ऐसा होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा बाध्य क्यों करना पड़ रहा है? अगर इसके तह में जाए तो पता लगे कि आम आदमी अभी भी असमंजस में है, वो इस भाव में है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में आजादी उसे प्राप्त हो भी गई है क्या। ऑपरेशन थिएटर में दम तोड़ते हुए पैसे के बिना मरीज, सरकारी हॉस्पिटलों में अव्यवस्था के कारण दम तोड़ते हुए मरीज, सब सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में कुव्यवस्था के कारण न पढ़ पा रहे बच्चे और पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बेरोजगारी को झेल रहे बच्चे अंदर से इस भाव से ग्रसित हैं कि क्या वास्तव में जो आजादी उन्हें मिलनी थी वो मिल चुकी भी है क्या। 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे की याद में हम चाहें कितने भी बेहतर कदम उठा लें, लेकिन हमें पूरे एक वर्ष, हर वर्ष, पूरे जीवन काल में यह व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति, हर एक हिंदुस्तानी इस बात को महसूस करे कि वो वास्तव में आजाद हो गया है। जबरदस्ती उसका कोई शोषण सत्ता, सरकार और सिस्टम नहीं कर रही है। जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं कर लें तो हमारी तमाम तिरंगा यात्राओं का जो वास्तविक प्रयोजन है वो कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी बलीभूत नहीं होगा। हम इस पहल को बहुत अच्छी पहल के रूप में देखते हैं और हमारा इसमें कोई कटाक्ष का कोई उद्देश्य भी नहीं है और बनता भी नहीं है, और एक भारतवासी होने के नाते तिरंगे को लेकर कोई बात, कोई सवाल उठा पाने की औकात, हिम्मत और सोच हमारी बनती भी नहीं है। लेकिन एक दर्द है जो छलकता जरूर है कि वास्तव में तिरंगे के लायक हम हो गए हैं क्या। वास्तव में वो अपराधी भी हाथ में तिरंगा लिए घूम रहा है और एक सफेद पोश अपराध भी हाथ में तिरंगा लिए घूम रहा है, एक सामान्य पीसता हुआ नागरिक भी हाथ में तिरंगा लिए घूम रहा है। हम सबके मध्य में तो तिरंगा है, लेकिन हम सबकी वस्तु स्थिति भिन्न भिन्न है। इतनी भिन्न है कि कोई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। सत्ता सरकार के तमाम योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं ले पा रहा है कि वो उसके लाभार्थी तो हो सकता है, लेकिन उस लाभ को प्राप्त करने हेतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं है जो आपके कार्यालयों में जाकर आपके अधिकारी पदाधिकारियों को इस बाबत संतुष्ट कर पाए, उन्हें पर्याप्त रूप से रिश्वत दे पाए और अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाए। भारतीय संविधान में प्रदत्त तमाम अधिकारों का उपयोग उपभोग जब तक सरल नहीं होगा, तब तक तमाम तिरंगाओं का प्रयोजन केवल भौतिक प्रयोजन रह जाएगा। इनसे किसी के जीवन पर आमूल चूल परिवर्तन नहीं आ पाएंगे। हम तिरंगा यात्रा में शामिल होते रहेंगे, लेकिन वास्तविक जो हमारे हृदय असली में तिरंगा के प्रति जो स्वाभिमान है, जो तिरंगे पर अभिमान है, जो स्वतंत्र होने का स्व अभिमान है, वो शायद ही कभी जागृत हो पाएगा। सरकारों को तिरंगा यात्राओं पर चिंतन होना चाहिए, तो सरकारें इस बात की भी चिंतन करें कि अगली बार तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कहीं राशन के साथ इसे कंपलसरी स्वरूप जोड़ना ना पड़े, कभी रेलवे और सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ इसको जोड़ना ना पड़े, कहीं स्कूल में छात्रों के फीस के साथ इसको जोड़ना ना पड़े, बल्कि हर शख्स के अंदर ये अनुभूति हो जाए कि वो वास्तव में स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा उसकी मूलभूत कर्तव्य दायित्वों के अंदर निहित है। जिस दिन हम ये वास्तव में ये एहसास पालें कि हाँ हम स्वतंत्र हैं, तिरंगा हमारे मानस पटल में पड़ेगा, हमारे हृदय स्थली में निर्मित होगा और हम सब तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलेंगे। इसी देश में जितने ऊंचे ऊंचे तिरंगे लगाए गए हैं, कई बार वो तिरंगे फट गए हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। सरकारी कार्यालयों पर कई बार ऐसा सुनने को भी आया है, देखने को भी आया है कि कई बार तिरंगे संध्या को जो टाइमिंग है उस हिसाब से उसको उतारा नहीं गया, नीचे किया नहीं गया, कई बार सुबह उसे ऊपर लहराने हेतु उठाया नहीं गया, कई बार तो फट गए तो उन्हें बदला नहीं गया।
और कई बार तो तिरंगा उल्टे भी फहराए गए। ये सिस्टम, ये व्यवस्था जब तक उल्टी रहेगी तब तक तिरंगे उल्टे फहराए जा सकते होंगे, लेकिन जिस दिन भी हमारे अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी, हम इस एहसास को प्राप्त कर जाएंगे, हम अपने अधिकारों को उपलब्ध होंगे, जिस दिन हम लगेगा कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के साथ अपने तमाम मूलभूत अधिकारों का उपयोग भोग कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से तिरंगा हमारे धर्म ग्रंथ से भी 2 कदम आगे हमारे लिए पूजनीय और महत्वपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हर 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 घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, और मैं तो कहता हूँ हर मन में तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा और तिरंगा।